ओम नमः शिवाय मेरे भक्तों, ओम नमः शिवाय। देखिए, मैं राजपाल सिंह सैनी, गुरु गोरखनाथ जी का एक छोटा सा सेवक, आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ मेरे भक्तों। और देखिए, आप सभी भक्तों का गुरु गोरखनाथ जी साधना चैनल पर स्वागत है। देखिए मेरे भक्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हमारे त्रिकालदर्शी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, किस तरीके से उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं, ये बस हमारे गुरु जी जाने या हमारे परमात्मा जाने मेरे भक्तों। तो इसी बात को आज हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से, बड़ी प्रेरणादायक कहानी, और एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हमारे सभी भक्त बड़े आनंद में हो जाएंगे। तो हमारी सभी माता बहनें, सभी हमारे प्यारे भक्त जरा ध्यान से सुने। बड़ी अच्छी कहानी आज कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने एक माँ बेटे पर कृपा की और उन्हें मौत के मुंह से भी बचा लिया। तो सुने मेरे भक्तों जरा ध्यान से। देखिए, एक बहुत गरीब परिवार था, दोनों माँ बेटे रहा करते थे। तो उसकी माँ और वो बेटा दोनों अपने गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य थे मेरे भक्तों। मगर उनका प्रारब्ध चल रहा था, तो इसलिए गुरु गोरखनाथ जी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। क्योंकि मेरे भक्तों, जिस किसी का प्रारब्ध चल रहा होता है, यानी कि जो पिछले कर्म के द्वारा जो उन्हें दंड मिलना होता है, जब वो प्रारब्ध चल रहा होता है किसी भी जन का, तो उस दौरान कोई भी शक्ति या महाशक्ति या हमारे परमात्मा भी उस जगह दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये बात हकीकत है और ये सत्य भी है मेरे भक्तों। तो इसलिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने जो उसकी माँ थी उसके मन में ये प्रेरणा डाली कि इस लड़के को पानी का पियाऊ खुलवा दिया जाए मेरे भक्तों। तो उस लड़के को उसकी माँ ने पानी का पियाऊ खुलवा दिया मेरे भक्तों। और जब वो पानी पिलाने लगा तो जो कोई 1 रुपया धर के जाता, 2 रुपये धर के जाता, इसी तरीके से उनका जीवन यापन चलने लगा और उनके बरकत होनी शुरू हो गई मेरे भक्तों। देखिए, जहाँ पर हमारे त्रिकालदर्शी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हो जाती है, वहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ सारे भंडारे खुद ही भर जाते हैं मेरे भक्तों। इसलिए आप सभी भक्तों से, सभी माता बहनों से हमारा ये कहना है कि निश्चल मन से गुरु जी की भक्ति करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसा कोई प्राणी जगत में नहीं है कि गुरु जी की भक्ति की हो या भगवान शिव शंकर की भक्ति की हो या किसी भी देवी देवता की भक्ति की हो, वो आज तक नहीं बढ़ा हो। तो जब लड़के ने पियाऊ में पानी पिलाना शुरू कर दिया, तो कोई 1 रुपया दे के जाता, कोई 2 रुपये दे के जाता, तो उसका काम अच्छे से चलने लगा, रोजी रोटी का जुगाड़ उनका हो जाता था। तो सही, सब काम सही चल रहे थे मेरे भक्तों। विधि के विधान की घटना किस तरीके से घटती है आप अब सुने। देखिए, जब कुछ लोग उस क्षेत्र के जब पानी पीने आया करते थे, तो उन्हीं में से कुछ चेहरे, 2-4 चेहरे नए आते थे मेरे भक्तों। जैसे मान लीजिए अब हम ही पियाऊ, जैसे आपने कोई पियाऊ खोला और आपके यहाँ पर 2-4 चेहरे और नए आते हों जिन्हें आप ना जानते हों, तो वो ऐसे चेहरे आते थे उनके पास। तो एक दिन वो लड़का पूछ बैठा, भाई तुम कौन हो? तो वो 4 जने थे मेरे भक्तों। तो वो कहते हैं, बोले भाई हम यमदूत हैं। बोले यमदूत हो, तुम्हारा क्या काम है? बोले हम जिसकी मौत आ जाती है हम उसके प्राण लेने के लिए आते हैं। बोले अच्छा। बोले आओ बैठो। फिर जब उनकी जान पहचान हो गई तो उसने और उनका आदर सत्कार किया कि आप तो ऊपर से आए हो। तो उनका और अच्छी से वो रोज़ पानी पीने के लिए आते थे, उनमें दुआ सलाम होती थी, उन्हें दोस्ती सा माहौल बन गया मेरे भक्तों। तो जब दोस्ती का माहौल बन गया
तो एक दिन वो लड़का उनसे पूछता है, बोले जी भाई देखो मैं एक बात कहूँ आपसे। बोले हाँ भाई क्या? बोले यार ये बताओ मेरी मौत कब होगी? तो वो कहते हैं भाई तू हमारा दोस्त है, वैसे ये हमारा किसी को यमराज जी ने किसी को ये आज्ञा नहीं दी कि कोई उस फाइल को खोल करके देखे कि पहले ही उसकी जन्म मृत्यु का पता चल जाए, ये किसी को आज्ञा नहीं है। मगर तू हमारा दोस्त है, हम तेरे लिए ये काम अवश्य करेंगे, क्योंकि वो दोस्ती क्या जो दोस्त के काम ना आए। तो मेरे भक्तों, वो जो चारों यमदूत थे वो जा कर के उसकी मौत देखते हैं, तो वो देख करके आ जाते हैं। तो चारों बड़े उदास थे और एक उनमें से बहुत रो रहा था जब पानी पीने के लिए वो आए। तो जो जब पानी पीने के लिए जब वो आए तो बड़े उदास थे वो तीन, और चौथा रो रहा था। तो बोले भाई आओ पानी पियो। तो वो लड़का कहता है भाई तुम इतने उदास आज क्यों हो, क्या बात हुई? बोले भाई हम उदास क्या, हमने तेरी मौत देखी तो हम इसलिए थोड़ा सा संकोच में हैं। तो वो लड़का कहता है भाई तुम इतने उदास मत हो, मुझे सब सही सही बताओ, और ये तो देखिए विधि का विधान है, ये तो कोई टल नहीं सकता। तो मेरे भक्तों, जब वो कहते हैं भाई तेरी शादी होगी, और शादी वाले दिन जब तू अपनी घरवाली के पास जा रहा होगा तो उसी समय रात के 12 बजे के टाइम एक सांप तेरे जो है डंक मारेगा, जिससे तेरी मौत हो जाएगी। तो बोला अच्छा। बोले चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो विधि का विधान है, जिसे टाला नहीं जा सकता, आप पानी वानी पियो। तो चौथा जो यमदूत था मेरे भक्तों बहुत रो रहा था। वो बोले भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो, ये बताओ तुम। तो वो कहता कि भाई जो तुझे डंक मारेगा उस दिन सांप बनने की ड्यूटी मेरी लगी हुई है, मैं क्या करूं, मैं इसलिए रो रहा हूं। तो उस लड़के ने उसको सीने से लगाया और वो कहने लगा भाई इतनी वो मत कर, मेरे ऊपर भी गुरु गोरखनाथ जी का हाथ है, ज़रूर कुछ ना कुछ इसका सुलह मिलेगा। तो मेरे भक्तों, वो जो है समय गुजरता चला जाता है तो उसकी माँ कहती है बेटा अब शादी कर ले तू। वो लड़का टाल जाता है। कई बार कहने के बाद उसकी माँ ने कई बार जोर देकर जो कहा तो बोला चलो कर लेते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अब शादी का दिन आ गया उसका, और मेरे भक्तों वो समय आ गया जब उसकी घरवाली उसका कमरे में ऊपर इंतज़ार कर रही थी मेरे भक्तों। तो रात का समय था, जब सब मेहमानों से फारिग होकर के वो 11 बजे के टाइम जब जीने पे कुछ चढ़ता है मेरे भक्तों, तो वो जो है आ जाता है यमदूत सांप बनकर। तो लड़का कहता है भाई आ गए भाई? बोले हाँ आ गया मेरे भाई। बोले चलो तुम अपना काम करो और जाओ। तो वो कहता है देख तेरे मौत का समय है 12 बजे और अभी बज रहे हैं 11:30, और तेरी 11:30 बजे मौत है, मगर तेरा दम 12 बजे निकलना है। तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं तुझे 12 बजे डंक मारूंगा, तेरे हाथ के हाथ मौत हो जाएगी। तो बोला ठीक है। वो बातें कर रहे थे, उसकी घरवाली सुन रही थी इस बात को। उसकी घरवाली ने ये बात सुन ली ऊपर खड़े होकर, उन दो यमदूत की और उसकी। अब शुरू होती है घटना मेरे भक्तों गुरु गोरखनाथ जी के चमत्कार की। जब बाबा ने ये देखा कि हमारे भक्त संकट में हैं, तो उसी समय एक घटना घटी। उसी समय एक ब्राह्मण की लड़की जो उसके पास रहती थी, उसके बच्चे का फिर सब पीड़ा शुरू हो गई। और जब बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद उसे इतनी तेज़ भूख लगी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुई मेरे भक्तों। वो गरीब परिवार था, रात को 12 बज रहे थे। तो उसने कहा पापा मुझे कहीं से भी खाना लेकर के आओ। तो जब बोले इस टाइम कौन खाना देगा, तो ये बात सुनकर पीछे से खड़ी हुई उसकी घरवाली की देखी ये ऊपर वाले की करिश्मा था।
उसकी घरवाली को आवाज़ आ जाती है। तो वो खाने को देख करके बोली अब ये मेरे आ, तो उसकी घरवाली पीछे के दरवाजे से खाना देने के लिए चली जाती है। मेरे भक्तों, सब गुरु गोरखनाथ जी का अपने भक्तों के लिए प्रेम था जो ये काम हो रहा था। मेरे भक्तों, और जब खाना दे करके वो आई, दरवाजे पर लौट के चली गई, तो उस खाने को खा करके उसकी घरवाली, जो वो लड़की थी, उसके मन से ऐसी दुआ निकली मेरे भक्तों कि वो परमात्मा तक पहुंच गई। वो लड़की कहती है, जिनने आज मेरी भूख मिटाई उसका पति 100 साल तक जिए। हे मेरे परमात्मा, ऐसा हो जाना चाहिए। तो मेरे भक्तों, जब ऐसा हो गया तो परमात्मा ने उसकी उम्र 100 साल कर दी। और जब 12 बजने का टाइम हुआ तो जब वो डंक मार रहा था सांप, उसके तो डंक का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे भक्तों, बार बार डंक मार रहा था, उसके कोई असर नहीं हो रहा। तो वो कहता है, आज जिन्हें क्या हो गया, डंक भी मेरा काम नहीं कर रहा। ये सोच करके वो परमात्मा के पास जाता है यमदूत। बोले, जी परमात्मा, मैं इस समय इसलिए आया हूँ कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जिसके प्राण लेने गया था उसके प्राण ही नहीं निकाल पाया। तो परमात्मा कहते हैं, उसके प्राण हमने 100 साल के कर दिए हैं, क्योंकि जिस समय उसने जिसे भूखे को खाना खिलाया, उस समय उसने जो दुआ दी वो उसकी कबूल हो गई। तो मेरे भक्तों, जब वो यमदूत वापस आया लौट करके, तो वो उस लड़के के गले लग गया आकर के, भाई अब तेरी उम्र पूरी 100 साल की हो गई है। उनने पूरी घटना का वृत्तांत सुनाया और दोनों ने गुरु गोरखनाथ जी की जय बोली। और आप सब भक्त भी, हम सब मिलकर के बोलते हैं, बोल त्रिकालदर्शी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी भगवान की जय। बोल भगवान भोलेनाथ की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता।